नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और इस टाइप के जो सवाल हैं वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुमने काफ़ी किए होंगे कि इंटीग्रेशन के अंदर भी फंक्शन है और बाहर भी फंक्शन है। तो इस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन को अपन किस टाइप से सोल्व करते हैं, हम क्या करते हैं कि जितने भी जो इंटीग्रेशन है ना उनको अलग अलग लिख लेते हैं। ये ऐसे हो गया प्लस 0 to 1, अब ये x तो बाहर आ जाएगा, x e रेज टू पावर x 0 से 1 f y dy, ये है ना, सॉरी यहाँ पे ये dx की जगह dy आ जाएगा। अब हम क्या बोल रहे हैं कि यार जो भी इंटीग्रेशन है ना, हमने इसको a नाम बोल दिया और इसको हमने b नाम बोल दिया, तो जो fx है वो अपना कितना आ जाएगा, fx जो है वो अपना आ जाएगा e रेज टू पावर x। भाई है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही होगा, तो मैंने इसको कांस्टेंट नाम दे दिया। तो प्लस a प्लस बी एक्स ई रेज टू पावर x, ये हमारे पास fx आ चुका है। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैसे a की ही वैल्यू निकाल लेना तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि f ऑफ 0 चाहिए, तो f ऑफ 0 में हमें b की तो वैल्यू चाहिएगी नहीं, a की ही वैल्यू अपने को चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, a और b की वैल्यू चाहिए तो अपन a से ही चलते हैं ना। तो हम a के बराबर हमने किसको माना था, 0 से 1 y इंटू एफ वाई डी वाई को, है ना, इसी को माना था। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एफ वाई की वैल्यू रख दे रहे हैं। एफ वाई की वैल्यू आगे दिस प्लस ए प्लस बी वाई ई रेज टू पावर वाई डी वाई, ये जो है ये अपनी एफ वाई की वैल्यू है। तो ये कितना आ गया, 0 से 1 ई रेज टू पावर वाई के मल्टीप्लाई में कौन करना आ गया, वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ए इंटू डी वाई, ये आ गया। अब ये तो पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन यदि ई रेज टू पावर वाई के मल्टीप्लाई में हो तो एफ एक्स एज इट इज माइनस इसका डिफरेंशिएशन, तो ये 1 प्लस 2by प्लस इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो 2b, सही है, ये आ गया ना, और प्लस में ay आ जाएगा, और ये कहां से कहां तक हो गया, 0 से 1। अब देखो यार, जब तुम 1 रखोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, 1 रखेंगे तो ये हो गया e, और ये हो गया 1 प्लस बी माइनस 1 प्लस 2b प्लस 2b, ये 1 रखने पे वैल्यू आ गई, सही है। और माइनस 0 रखेंगे तो माइनस ये हो गया 1, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये आ गया माइनस का 1 प्लस 2b, सही है, ये अलग है। और इसमें यदि 1 रखेंगे तो आ जाएगा प्लस का a, ये आ जाएगा। तो आई थिंक ए तो यहां से कैंसिल आउट ही हो रहा है ना, तो a और a तो यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया e इंटू, ये आ गया 1 और 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2b और 2b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 ई इंटू बी बच जाएगा, और यहां से -1 इंटू 2b माइनस 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो b इंटू ई माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/1 माइनस ई, ये अपने पास b की वैल्यू है। b की वैल्यू आ गई। अब अपने पास, अब अपन a की भी जो वैल्यू है वो अपन निकाल सकते हैं। a की जो वैल्यू है वो अपन निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कहां से आएगी यार, a की जो वैल्यू है वो अपन निकाल सकते हैं b की वैल्यू रख के। b के बराबर कितना गिवन है, b जो है वो हमने क्या माना था, b हमने माना है 0 से 1 एफ वाई कितना है, ई रेज टू पावर वाई प्लस ए प्लस बी वाई ई रेज टू पावर वाई, ये हमारे पास b गिवन है। b की जो वैल्यू है वो हम निकाल ही चुके हैं, तो ये ई रेज टू पावर वाई का तो ई रेज टू पावर वाई ही हो गया, ये a का a रह जाएगा 0 से 1 में, और इसका करेंगे तो b इंटू ई रेज टू पावर वाई, वाई माइनस 1 आ जाएगा, और ये हमारा 0 से 1 और रखना है, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, ये कितना आ गया 1/1 माइनस ई इक्वल्स टू ई माइनस 1 प्लस ए, 1 रखोगे तो 0 बन जाएगा, और 0 रखोगे तो ये कितना आ गया, प्लस का b बन जाएगा ना, a प्लस b, तो ये b से b तो कैंसिल आउट हो गया, तो a की जो वैल्यू है यार 1 माइनस ई आ गई। a की जो वैल्यू है वो अपनी
1 माइनस ई आ चुकी है, 1 माइनस ई आ चुकी है। अब देखो हमें क्या चाहिए यार, हमें चाहिए एफ ऑफ जीरो, ई प्लस एफ ऑफ जीरो। तो ई प्लस एफ ऑफ जीरो वहां से रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस ए हो जाएगा। तो ई प्लस 1 प्लस ए की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस ई, तो ये कैंसिल आउट हो गए। आंसर कितना आ जाएगा, 2 जो है वो अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रल इक्वेशन का आसान सा सवाल है, आंसर जो है वो इसका 2 हो जाएगा।